हेलो स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस क्लास रे देखथिले त न्यूक्लियर रिएक्शन ल गोटे पार्ट हला न्यूक्लियर रिएक्शन गोटे हला फिजन हला गोटे फिजियन और हला फ्यूजन। द फिजन प्रोसेस रे कोन कहतिला ए हेवी न्यूक्लियस हला भांगी के कोन होतला मॉडरेट न्यूक्लियाई प्लस ह्यूज एनर्जी हला। तो दिस इज द फिजन प्रोसेस जो थरे कि आमे कोन करथले गोटे हेवी न्यूक्लियस देरे हला को स्ट्राइकिंग करी कि आमे कोन करथले लाइटर न्यूक्लियर बा मॉडरेट न्यूक्लियर पाइबा सहित आमे कोन पाउथले ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी आमे पाउथले जोटा कि आमे देखथिले गोटे यूरेनियम न्यूक्लियस को जदि आमे भांगीबा हला 2 3 5 गोटे यूरेनियम न्यूक्लियस को जदि आमे गोटे स्लो न्यूट्रॉन साजरे बॉम्बार्डमेंट करिबा तले आमे कोन पाइथिले ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इट इज अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड हला। जदि गोटे यूरेनियम एटम का में भांगीबा ताहले एतिक एनर्जी पाउथिले। ठीक से बड़ा बरे इफ 1 ग्राम मोल अर्थात 235 ग्राम ऑफ यूरेनियम का में जदि भांगीबा बा आमे ताकू जदि स्लो न्यूट्रॉन साथ बॉम्बार्डमेंट करिबा तले कोन होतला ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज इक्वल टू कहा सहित 575 टन ऑफ कोल र सहित समान होतला। अर्थात इन द न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ अ फिजियन ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड हला। तो एटा में नेक्स्ट क्लास रे देखथिले एवं फिजन प्रोसेस रे कोन करहउतला आमे न्यूट्रॉन टू साधारणतः ट्रिगरिंग बा स्ट्राइकिंग एलिमेंट रूपे व्यवहार करुथिले कारण आमे न्यूट्रॉन इज ए चार्जलेस पार्टिकल सो व्हेन इट इंजेक्ट ऑन द कहबरे इंजेक्ट टू कहबरे दैट इज द यूरेनियम इट स्ट्राइक्स द यूरेनियम। तले इन प्लेस ऑफ जदि न्यूट्रॉन परिवर्तन आमे दि प्रोटॉन रखिबा तले कोन हबो द देयर इज ए कोलम्बिक फोर्स बा रिपल्सिव फोर्स हबो तेणु जाय कि स्ट्राइक करि परिबो नाही। तेणु सेथि पई फिजन प्रोसेस रा में कोन नो न्यूट्रॉन नो। तो नेक्स्ट टाइम देखिबा फ्यूजन प्रोसेस। तो एटा पूर्व क्लास से जाइथिला फ्यूजन आज देखिया फ्यूजन प्रोसेस। तो फ्यूजन प्रोसेस रे कोन होछि बतन ना लाइटर न्यूक्लियाई को इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच द लाइटर न्यूक्लियाई combined by fused together to form a comparatively heavy nucleus and like the fission process it also emits but it also results but produces a huge amount of energy हला। तले fission process हला it is a process of a nuclear reaction but it is a process in which हला lighter nuclei two or more lighter nuclei हला fuse means combined fused together to produce a comparatively heavy object heavy nuclei and a huge amount of energy clear। तले कौन पहले में हमें fuse means combined जोड़ीबा together to produce comparatively heavier nucleus and the huge amount of energy like तमरा fission process। तो फिजन प्रोसेस रे जेंति ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होतला एठी मध्ये सेबळी भावरे फ्यूजन प्रोसेस रे मध्ये हमें हेवी हमरा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी पाइबा। द डिफरेंस इज दैट सेठी हमें कोन करथले भांगुथले एठी हमें जोड़ीबा हला। तल फ्यूजन प्रोसेस रे
two or more lighter nuclei fuse together to form a heavy nucleus. For an example, when a proton or hydrogen nucleus combined with another hydrogen nucleus, it produces a comparatively 1 2, but it is H12 plus a positron plus a neutrino plus some amount of energy that is equal to 0.42 mega electron volt. Clear? This is a lighter nuclei, this is a lighter nuclei. The two lighter nuclei fuse together जोड़ी के कौन है गोटे comparatively lighter heavier nucleus सहित कौन पाइले a huge amount of energy release ହେଲା तो this process is known as the fusion process ହେଲା नी तो एठी हमें कौन कहले गोटे प्रोटॉन this is the H11 तो combined with H11 बर्तन देखो जब ये गोटे प्रोटॉन ये भी पॉजिटिवली चार्ज ये भी पॉजिटिवली चार्ज तो जेतेबेले हमें आकु नबा पाखक नबा ताले कोन हबो देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू k q1 q2 by r square अर्थात when these two nuclei comes together जेतले दीटा न्यूक्लियस परस्पर पाख निकटवर्ती हेबे सेतले कोन हबो तमर कूलम्बिक फोर्स इज वेरी लार्ज तले एटा तले डिक्रीज हबो दिस कूलम्बिक फोर्स इज वेरी लार्ज हला तले जेतेबेले कूलम्बिक फोर्स बिटवीन द टू न्यूक्लियाई इज वेरी लार्ज दे शुड नॉट फ्यूज टुगेदर तले सेबे ने के पहले फ्यूज हेबे नहीं तेणु कौन करिया पड़िबो इन ऑर्डर टू फ्यूज देम तांको फ्यूज करिया को हेले हमको कौन करिया पड़िबो एक्सटर्नल किसी एनर्जी दबा को पड़िबो हला अर्थात सथि पाए में कौन करू ना वी हिट देम टू ए हाई अमाउंट ऑफ टेंपरेचर दैट इज इक्वल टू 10 to the power it is about of 10 to the power 6 Kelvin अर्थात टू फ्यूज द लाइटर न्यूक्लियाई है ना तो टू ओवरकम द कूलम्बिक फोर्स वी नीड सम टेम्परेचर अर्थात हाई टेम्परेचर व्हिच इज नॉट पॉसिबल इन लैबोरेटरी सो दिस टाइप ऑफ फ्यूजन प्रोसेस बा फ्यूजन प्रोसेस को हमें कौन कहू हॉट न्यूक्लियर रिएक्शन मध्य कहा जाए क्लियर तले टू फ्यूज the two lighter nuclei to fuse the two lighter nuclei a large amount of energy is required to overcome the coulombic force between them हला तल जेतले दीटा लाइटर न्यूक्लियाई को हमें फ्यूज करबा बा जोड़ीबा सेथि पई कोन दरकार ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड काहे कि ना दीटा लाइटर न्यूक्लियाई जते निकटवर्ती हेबे सेते बेले कोन हबो अधिक कूलम्ब फोर्स रिपल्सिव फोर्स सृष्टि हबो तेणु दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी वी गेट ओनली वन पॉसिबल टू हिट द nucleus to a high temperature tale it is due to this by it is required by it is heated tale it is heated to high temperature of about 10 to the power 6 Kelvin which is not possible practically which is not possible in laboratory in lab hala tale jehetu it requires a huge amount of thermal energy which is about 10 to the power 6 Kelvin it is not possible in laboratory
अले लैब रे हम तैयारी करि परिबा नाही बा आमे साधारण प्रोसेसर रे ऑर्डिनरी सेंस रे जनरल सेंस रे आमे कोन करि परिबा दीटा लाइटर न्यूक्लियर को केबे हेले फ्यूज करि परिबा नाही हला तल ताकू फ्यूज करिया हेले हमकु अधिक टेंपरेचर दरकार तेणु सेथि पे आकू कहा जाय न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस इज द कोन कहा जाय थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन तेणु फ्यूजन इज द thermonuclear reaction हला तले कहे थर्मो मीन्स हीट थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन बा हॉट न्यूक्लियर रिएक्शन कारण तल फ्यूजन प्रोसेस करियो कहले हमको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी बा हीट दरकार जोटा कि प्रैक्टिकली आमे लैबोरेटरी भितरे करि परिबा नाही तेणु आमे साधारणतः फ्यूजन प्रोसेस को आमे निजे तैयारी करि परिबा नाही जोटा कि आमे फ्यूजन प्रोसेस बा यूरेनियम को भांगी कि बा यूरेनियम सहित स्लो न्यूट्रॉन को बाडे कि आमे जेमिति फ्यूजन प्रोसेस रे ह्यूज अमाउंट ऑफ रिलीज करि पारुचे सेमति फ्यूजन प्रोसेस रे आमे तैयारी करि परिबा नाही तो बर्तन देखा तल जदि आमे तैयारी करि पारु न हो तल फ्यूजन प्रोसेस को जगह रे सब होउची हला तो साधारणतः फ्यूजन प्रोसेस कोठी वे ना इन द स्टार जोटा कह जाय स्टेलर एनर्जी हला तले आमे साधारणतः फ्यूजन प्रोसेस करि परिबा नाही कहली काहे कि ना इट ह्यूज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इज रिक्वायर्ड जोटा कि नॉट पॉसिबल फॉर अस तले स्टेलर एनर्जी कौन दैट इज द एनर्जी ऑफ अ स्टार एनर्जी ऑफ अ सन इट इज नोन एज द स्टेलर एनर्जी हला तो आमे जानि छ स्टार बा सन इट गिव्स ए ह्यूज द एनर्जी हला नी तो इट हैज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी तले जो आर जो एनर्जी कोठ हसिला गोटे स्टार बा सन भितरे एते परिमाण रे एनर्जी कोठ आसुची साधारणतः आमे जे देखिबा एनर्जी कोठी रिलीज होची एनर्जी रिलीज होची गोटे हला केमिकल रिएक्शन एनर्जी रिलीज्ड साधारणतः गोटे हला केमिकल रिएक्शन हला तल केमिकल रिएक्शन ले मध्य किछि जगह रे एनर्जी रिलीज हुए बट दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज वेरी लेस हला द एनर्जी दैट रिलीज्ड इन केमिकल रिएक्शन जोडे कि हमें कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन रे साधारणतः द एनर्जी दैट रिलीज्ड इज वेरी स्मॉल देन आउ गोटे हला कि दैट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस यस द फ्यूजन प्रोसेस रे एनर्जी रिलीज होची एंड इट इज वेरी लार्ज ह्यूज एनर्जी रिलीज होची हो फ्यूजन प्रोसेस रे मध्य वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होची बट किंतु एठी कोन ना इट रिक्वायर कोन हाई एटॉमिक एलिमेंट्स रिक्वायर हला जोडी का प्रीशियस मटेरियल्स बट दोज आर नॉट अलरेडी पॉसिबल अबाउंडेंटली इन नेचर जोडी को प्रचुर परिमाण रे नेचर रे नहीं तेणु आमे जदि आको न्यूक्लियर फ्यूजन लेठी हो एठी तर जो स्टेलर एनर्जी रहउची तेणु इट नॉट बी केमिकल रिएक्शन इट नॉट बी न्यूक्लियर फ्यूजन तो आउ गुटे रहला कोन न्यूक्लियर फ्यूजन हला तो जो थिरे कोन होची ना लाइटर न्यूक्लियाई एठी लाइटर न्यूक्लियाई को जोड़ी की आमे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी पाउचे तो स्टेलर एनर्जी रे द एनर्जी इन द सन और एनी स्टार the energy in the sun or any star is due to the nuclear fusion हला एडी कोन हुए न्यूक्लियर फ्यूजन साजर होचे हला स्टेलर एनर्जी बा जो एनर्जी इन द सन बा स्टार रे जो प्रकार एनर्जी सेटा छि कहा जो होछि ओनली इट इज ड्यू टू द फ्यूजन प्रोसेस अर्थात द लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू प्रोड्यूस ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी तो एडी कोन होछि ना लाइटर न्यूक्लियाई साधारणतः चारटी हीलियम हला इन सन हला 4 hydrogen nucleus 4 protons by hydrogen nucleus already fused together to produce a
helium nucleus to produce a alpha, to produce a helium, the helium nucleus with a huge amount of energy, with a huge amount of energy. Clear? ताले एठी कोन होछि तो न्यूक्लियर तमरा स्टेलर एनर्जी कहा जगला फ्यूजन प्रोसेस जगु एवं एठी फ्यूजन प्रोसेस रे कोन होछि ना चारिटा प्रोटॉन हाइड्रोजन which is a lighter elements हला एवं that is available plentifully in the कोठी स्टार बा सन ताले ता भितरु चारटी प्रति चारटी हाइड्रोजन मिसे की कोन करछि ना गोटे हीलियम न्यूक्लियस सृष्टि होवा सहित ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होछि हला ताले एटा हला स्टेलर एनर्जी ताले बर्तन देखिबा हाउ द फोर प्रोटॉन्स कंबाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस ए हीलियम न्यूक्लियस विथ द ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हला ताले इट इज प्रोड्यूस्ड इन टू वेज हला ने ताले ए जो चारटी हाइड्रोजन मिसिकी गोटे हीलियम न्यूक्लियस सहित लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी दोछि ए प्रोसेस केमिति होछि ना बाय टू वेज गोटे हला प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल proton cycle and another cycle is known as carbon nitrogen cycle. Clear? So in both the cases same thing will be happened अर्थात चारिटा प्रोटॉन मिसिकी गोटे हीलियम सहित ह्यूज अमाउंट ऑफ रिलीज होछि बट इन टू डिफरेंट वेज टू डिफरेंट साइकिल गोटेला प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल और गोटेला कार्बन नाइट्रोजन साइकिल साधारणतः प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल कोड हुए इन द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द स्टार बा सन एंड इंटीरियर पार्ट रे जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रहउची से जगह रे कोन हुए कार्बन नाइट्रोजन साइकिल साजरे तमर कोन होची ना जो फ्यूजन प्रोसेस ता होची प्रथम देखिबा प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल रे केमिति चारोटी प्रोटॉन कंबाइन टुगेदर हले बा फ्यूज टुगेदर टू प्रोड्यूस ए हीलियम न्यूक्लियस एंड प्रोड्यूस ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हला तर प्रथम देखिबा प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल मुकाइछि बोथ केस रे उभय साइकिल रे समान काम सारटी हाइड्रोजन मिस फ्यूज्ड हबो तले एठी हम देखिबा प्रथम प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल रे कोन होछि तले फर्स्ट द टू प्रोटॉन्स कंबाइन टुगेदर by fuse together two protons fuse together to produce a deuteron 1 2 plus a positron 1 0 hela plus a neutrino plus a huge amount of energy that is equal to 4.2 mega electron volt. This is the first step. Second step reconnaissance this positron hela positron combined with another positron produces hela gamma edala neutron hela gamma plus 2 gamma and 1.02 mega electron volt. Then this deuteron again combined with another proton to produce helium 2 3 plus gamma plus 5.49 mega electron volt. Then this helium 2 3 again hela helium 2 3 fused together to produce the charge helium 2 4 plus one proton plus another proton plus 5.49 mega electron volt. Next हला ताले वर्तन देखा ताले वर्तन आमे को मिसेबा देखिबा कोन हला तो फर्स्ट हला कोन द फर्स्ट ए प्रोटॉन कंबाइंड विथ ए प्रोटॉन बा हाइड्रोजन गोटे हाइड्रोजन न्यूक्लियस सहित फ्यूज्ड है कि कोन देला ड्यूटेरॉन positron neutrino and 0.42 mega electron volt
then one neutrino, another electron fuse ki gamma plus gamma 1.02 mega electron volt. Then this deuteron combined with another proton, the produce a helium nucleus plus gamma plus 5.49 mega electron volt. Then two helium combined together, fused together to produce a helium nucleus and the proton plus 5.49 mega electron volt. तल देखो, तल in order to obtain the third nucleus, the first two are multiplied by 2. हला, the प्रथमे आको यदि balance करिबा, the first three steps are multiplied by 2. Then we add with the third one, fourth one. हला, तले प्रथमे आको हमें कौन करिबा, 2 रे multiply करा, आको यदि balance करिबा, आको प्रथमे 2 रे multiply करा, multiplied करिके आसे तो add करा. देखो finally हमें कौन पाइले. तले ठीक कौन पाइले. This is deuteron, this deuteron is cancelled out, then this is cancelled out, yes this is cancelled out, then और like ये हाँ गल्ला गल्ला तो लेठी वर्तन असला के 2 proton अलाडे 4 proton एठी 2 proton कटी गला एठी proton दीटा एठी गोटे into 2 कटी गला next तापर रहला के ना एपटे और किछ नाही त रहला के 1 proton इलेक्ट्रॉन ये लाटे proton 2 हां तले केते पहले 2 proton हला नि तले 2 ये हला 1 proton ये हला 2 proton multiplied by 2 that is equal to 4 proton next तापरे एजुडा अछि helium 2 ये helium 2 3 ये this multiplied this हला तले एटा कोन पहले कटि गला तले एपटे और रहला के एटा गला proton गला और रहला के इलेक्ट्रॉन तले एटा केतला 2 electron plus 2 electron produces तो एपटे रहला के helium nucleus plus तले एपटे रहला के gamma 2 gamma 3 gamma into 2 6 gamma तले 6 gamma plus तब एठी करेगा न्यूट्रिनो 2 न्यूट्रिनो plus तले एठी हमें कौन करिवा आकु मिसाई दवा this plus this into 2 plus this अब मिसाइलेटा केते भारिबो 26.28 mega electron volt हला तो this is the proton cycle clear तले प्रथमे प्रथम 3टा इक्वेशन ले मल्टीप्लाई कर 2 देन रिजल्टेंट को हमें कौन करिया 2 सहित कौन कले मिसाइले हला तले फाइनली हमें कौन पाइले 4 प्रोटॉन देखा 4टा प्रोटॉन फ्यूज हेगी कौन है हीलियम न्यूक्लियस हला तले से कहतिला इन 4 protons combined together to produce a helium nucleus with a huge amount of energy तले केते एनर्जी देला 26.28 mega electron volt केते बेले only 4 hydrogen atom fused together produces this much amount of energy तेनो एठी कोन अछि in the sun a millions of hydrogen atoms are there so हलानी there is a huge amount of energy that generated by produced in कोठी that is the sun बस स्टार बुझबेलो केवल 4टी हाइड्रोजन मिसिले हम एनर्जी केते पाउचे 26.28 मेगा इलेक्ट्रॉन पाउचे हला ठीक से बडा बरे जदी सेठी कोन अछि प्रचुर परिमाण रे हाइड्रोजन एटम्स आर देयर तेनु सेति पय कोन करा जाय द हाइड्रोजन्स आर कंबाइंड टुगेदर टू प्रोड्यूस ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्लियर तो दिस इज योर नोन एज प्रोटॉन साइकिल तो नेक्स्ट हम देखिबा कार्बन नाइट्रोजन साइकिल कार्बन नाइट्रोजन साइकिल लिखिबा इन कार्बन नाइट्रोजन साइकिल प्रथमे कार्बन 612 हला स्ट्राइक्स फ्यूज्ड विथ का सहित प्रोटॉन हला प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन हला 713 प्लस गामा प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड 1.93 mega electron volt next the nitrogen 713 again
fused to produces carbon 613 plus positron, that is equal to +1 0 plus neutrino plus 1.20 mega electron volt. Next, carbon 613 again fused with another proton 1 produces nitrogen 6 के साथ nitrogen 7 14 plus gamma with 7.60 mega electron volt. Next, carbon nitrogen 14 again combined with another proton, it produces oxygen 815 plus gamma plus 7.39 mega electron volt. Then oxygen 815 ହେଲା ଭାଙ୍ଗି କ'ଣ ଦେଲା nitrogen 715 plus another positron plus a neutrino plus 1.71 mega electron volt. Next, nitrogen 715 पुणी भांगी की कौन देला combined with again proton, that is equal to carbon 612 plus helium 2 4 and plus 4.99 mega electron volt. Then complete the reaction. तो देखो now add them, complete the reaction. परिवर्तन देखो कौन होची nitrogen 13 cancel out, then carbon 13 cancel out, nitrogen 14 cancel out, oxygen cancel out, nitrogen cancelled out. Clear? तो रहिला कि एठी एपटे तले कार्बन 612 रहिला एकेला गोटे प्रोटॉन 1 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन 3 प्रोटॉन 4 प्रोटॉन तले 4 प्रोटॉन कंबाइंड होइथि कहा सहित कार्बन 612 कार्बन 612 प्रोड्यूस कोन देला सेही कार्बन 612 जहा थिला से रहिला 612 प्लस हीलियम 24 प्लस एटी कोन देला 1 गामा 2 गामा 3 गामा प्लस हेला positron 1 positron, next 2 positron plus 1 neutrino 2 neutrino plus the amount of energy 1.93 to 1.20 7.60 7.39 1.71 then 4.99 आखिर में मिसेबा तले it will produce 24.82 mega electron volt. So this is the last reaction हला तल बर्तन देखैटी कोन अछि तल एटा लाकिए कार्बन नाइट्रोजन साइकिल तल हियर द कार्बन एंड नाइट्रोजन हला तल एठी कोन अछि देखो प्रोटॉन चारिटा प्रोटॉन मिसके कोन हिची ना हीलियम न्यूक्लियस and here is the carbon, here is the carbon, that means the carbon lati kiछि bhumika nai, it only used as a catalyst hala tale 4 hydrogen atom in the presence of a carbon produces kon dela eta tale a helium nucleus with a huge amount of energy seti jinde ame dekhitile the 4 hydrogen atom combines with by fused together produce a helium nucleus with a huge amount of energy एठी ठीक से बळे बारे चारटी प्रोटॉन ए साइकिल रे मध्ये सेमती चारटी प्रोटॉन combined with combined by fused together to produce a helium nucleus with a huge amount of energy, but here it is
obtained in the presence of the carbon atom. Carbon 12 hala. So this is known as the carbon nitrogen cycle. So in this way, in a stellar sun by star, the energy is released by two different cycles. One is the proton cycle and another is the carbon nitrogen cycle. But in both the cycles, 4 hydrogen fuse together to produce a helium nucleus with a huge amount of energy. Clear? So this is the nuclear fusion. ଏବେ हम देखिबा comparative study of nuclear fission and fusion. This is fission and this is your fusion. The comparative study of fission and fusion हला तले एठे the heavy nucleus splitted तले एटा हला heavy nucleus by nuclei splitted hala to produce hala comparatively lighter nuclei to produce comparatively lighter nuclei hala एठी कोन हुए एठी हला कोन splitted एठी हबो एठी हला heavy एटा हला splitted एठी हबो lighter nuclei fused हला एठी lighter nuclei कोन हबो fused हला fused to produce एठी हला comparatively lighter एटा हला comparatively heavier produced comparatively heavier nuclei जेमिति आमे देखिथिले चारटी प्रोटॉन मिसिकी कोन देला हीलियम न्यूक्लियस देला तल हीलियम इज कंपैरेटिवली हेवियर देन कहा पे क्या प्रोटॉन हैला देन it takes place at low temperature this reaction takes place at low temperature no temperature is required temperature कारण एठी कोन हुए the slow neutron that is the strikes with का सहित heavy nucleus uranium सहित हमें बाडो जे तणु आको कजे कोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन किंतु एठी कोन होची न्यूक्लियस को न्यूक्लियस सहित हमें फ्यूज करू जे तणु गोटे पॉजिटिव चार्ज को आउटे पॉजिटिव चार्ज सहित मिसया को हेले we need more amount of energy तणु it takes huge amount of energy it takes place at a high temperature high temperature हैला तला को कहू हमें हॉट न्यूक्लियर रिएक्शन एवं फिजन प्रोसेस को हमें को कोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन क्लियर देन द एनर्जी पर न्यूक्लियन हैला तले एठी एनर्जी पर न्यूक्लियन एटा केते भला 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हला तले गोटे यूरेनियम को भांगिले आमे कोन पाइले 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किंतु एठी कोन पाउछे एनर्जी पर न्यूक्लियन बट हियर द लाइटर पार्टिकल एनर्जी पर न्यूक्लियन द एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 6.25 mega electron volt but it is the amount of energy released in fusion is very large because it is a lighter जदि हमें देखियो प्रोटॉन कथा देखिबा तले केते हला 6.75 एठी कोन देखु छ हमें गुडा यूरेनियम 200 यूरेनियम हला केते 235 ग्राम रे हमें 200 पाउछ एठी 1 रे 6 पाइले तले 200 गुणले केते हला और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी तले द एनर्जी दैट रिलीज्ड इन फ्यूजन इज मोर लेस बट फ्यूजन प्रोसेस रे एनर्जी दैट रिलीज्ड is more hello next the required high energetic neutrons the less powerful this is the less powerful कारण एठी एनर्जी कम पावरफुल एटा गेला मोर पावरफुल कारण एठी एनर्जी रिलीज्ड अधिक मोर पावरफुल हला नेक्स्ट एठी हमर कोन देखो एठी इट रिक्वायर्स a high energy but it requires high atomic elements अर्थात the fissionable fuels are limited fissionable fuel
अर्थात जहाँ को भांगी के हमें फिजन करके हमें पाउचे एनर्जी फिजनेबल फ्यूएल दैट इज द हाई एटॉमिक एलिमेंट्स है आर लिमिटेड है आम जो यूरेनियम पोलोनियम रेडियम एटसेट्रा दिस आर द हाई एलिमेंट्स है दिस आर लिमिटेड बट फ्यूजनेबल फ्यूएल किए हाइड्रोजन फ्यूजनेबल फ्यूएल लाइटर एलिमेंट्स आर अनलिमिटेड है द फ्यूजनेबल फ्यूएल्स आर अनलिमिटेड नेक्स्ट तो नेक्स्ट टाइम देखिबा तल इट इज कैन बी प्रोड्यूस्ड बा आमे एटा को करि परिबा बट फ्यूजनेबल फ्यूएल को वी कैन नॉट प्रोड्यूस्ड है नेक्स्ट इट इज प्रोड्यूस हेल्थ हाजार्ड बर्तमान ये देखो हाई एटॉमिक एलिमेंट्स अर्थात रेडियम तुम पोलोनियम यूरेनियम एठू भांगी कौन सृष्टि होची रेडिएशंस आर देयर है तले दिस फिजनेबल है इट प्रोड्यूसेस हेल्थ हाजार्ड है it produces health hazard कारण आधेर कौन बाहर सब radiations are emitted the radiations alpha beta gamma those are uncarriable digits they are produced the skin उड़ा को सब पोड़ी दबल सेतोळे एठिया कौन कहछि it produces health hazard किंतु it is not harmful कारण no radiations are emitted here it is not harmful it is not harmful clear the last time देखिबा जदी fission of fission जदी example दपा तल the fission the example हम देखिबा that is the atom bomb हैला the atom bomb is the fission process रे कोन होछि ता भितरे थियो हाई एटॉमिक एलिमेंट्स गुडी को हैला भांगी के कोन होछि ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करछि किंतु एठी एटा गला हाइड्रोजन बम है तले एठी कोन होछि हाइड्रोजन फ्यूज है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ रिलीज होछि है तले एटा एटम बम एंड दिस वन इज द हाइड्रोजन बम इज मोर पावरफुल देन दैट ऑफ द कारो एटम बम किंतु हाइड्रोजन बम हलानी सिंपल एटा कोन हो एक्सप्लोजन हे परिबो नहीं कारण हाइड्रोजन केबे हेले आपे आपे जाय कि फ्यूज हे परिबो नहीं तेनु आको फ्यूज करे हेले हमको एटम बम दरकार तो एटम बम सहाय्य रे हमें कोन पाउचे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हाई टेंपरेचर पाउचे एवं दैट टेंपरेचर इज यूटिलाइज्ड टू एक्सप्लोज the hydrogen bomb hela so this is all about your nuclear reaction hela then the next class we see in your offline class.